बैटरी वाले को क्या करें, टोटो, हाँ टोटो किए। देन टोटो करने से फिर वजीराबाद जाना था हम लोग को। वजीराबाद का जो मेट्रो बन रहा है ना नया लाइन, तो वहाँ पे जाना था, तो वहाँ के लिए। और हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। अभी सुबह के बज चुके हैं 11 और 11 बजे तकरीबन मैं अप्रॉक्सीमेटली 10 AM को उठ गया था। कल रात में इतना हालत ख़राब हो गया था, मतलब कि हर 2 घंटे पे आधा घंटा के लिए लाइन कट हो रहा था। तो गर्मी इतना था कि सो ही नहीं पा रहे थे, मतलब कि 2 घंटा पे उठ जा रहे थे। तो पहला जो 2 घंटा हुआ था तो उसमें मैंने ये आम को अपना सेटल कर लिया। और ये आम का स्टोरी भी थोड़ा अलग है, मैं थोड़ी देर के बाद बताता हूँ। अभी पहले निकलना है आनंद विहार, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड है दरभंगा की, वो अभी यहाँ सेटल हो रही है, तो उसी को रिसीव करने के लिए निकलते हैं। तो फटाफट चलते हैं पहले आनंद विहार स्टेशन। यहाँ पे मैं और मेरा दोस्त आर्यन इंडियन रेलवे के टाइम के हिसाब से निकल गए, लेकिन DMRC के टाइम के हिसाब से लेट हो गई, क्योंकि 8 मिनट के इंटरवल के गैप में आ रहा था मेट्रो। सो बेसिकली हम यहाँ पे आनंद विहार पहुँच गए थे और हमारे से पहले ही ट्रेन आ गया था। सो ये एक चमत्कार हो गया, क्योंकि इंडियन रेलवे इतना फास्ट। सो यहाँ पे मैं आर्यन से थोड़ा कंटेंट भी निकाल रहा हूँ वीडियो के लिए। भाई कंटेंट भाई सो फ्रेंड, अभी तकरीबन बज रहे हैं 8:30 और मैं दोपहर में ऑल अराउंड कितना 4 PM तक आ गया था। भाई साहब इतना गर्मी था, मतलब कि कल रात में थोड़ा बहुत बारिश, कल रात में नहीं, सुबह में थोड़ा बहुत बारिश हुआ भी था, लेकिन उसके बाद फिर धूप जो निकला था हालत ख़राब हो गया। क्योंकि यहाँ से पहले आनंद विहार गए, आनंद विहार में मेरी फ्रेंड का 2-3 ट्रॉली था। तो हम और मेरा दोस्त जो आर्यन है, आपने पहले देखा ही होगा, तो हम दोनों आदमी आनंद विहार गए। फिर आनंद विहार से फिर हम GTV नगर गए, मतलब कि विश्वविद्यालय के नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन हुआ GTV नगर। तो GTV नगर उतरे मेट्रो से ही, आनंद विहार से GTV नगर गए। देन उसके बाद फिर GTV नगर से फिर ऑटो के, मतलब कि ऑटो क्या कर सकते हो, बैटरी वाले को क्या करें, टोटो, हाँ टोटो किए। देन टोटो करने से फिर वजीराबाद जाना था हम लोग को। वजीराबाद का जो मेट्रो बन रहा है ना नया लाइन, तो वहाँ पे जाना था। तो वहाँ के लिए ऑल अराउंड के 150 रुपये लिया। सो वहाँ पे उसको शिफ्ट वगैरह सब करवा दी, क्योंकि देखिए फर्स्ट टाइम था दिल्ली में, कोई फर्स्ट टाइम आता, जैसे कि हम आए थे तो मेरे अंकल थे, तो हेल्प मिल जाता है। वैसे ही अगर घर से कोई फर्स्ट टाइम आता है तो कोई रहता है यहाँ पे हेल्प करने वाला, तो थोड़ा ईजी हो जाता है काम। वैसे तो खुद भी कर सकता है आदमी, लेकिन कोई हेल्प कर देता है तो इजी हो जाता है उसके लिए काम, उतना सफ़र नहीं करना पड़ता है क्या कैसे। हमको पूरा आइडिया था, मेट्रो का आइडिया था, तो मैं फटाफट GTV नगर चल गया। फिर GTV नगर से फिर वहाँ जाने के थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन टोटो वाले को एड्रेस बताया तो टोटो वाला अपना, मतलब कि क्या कहें, गेट के जस्ट सामने रोका। मतलब कि उसको कंफर्म एड्रेस पता था टोटो वाले को, उन लोगों को तो पता रहता है उस एरिया के बारे में, क्योंकि मैं पहली बार वजीराबाद की तरफ गया था। सो अच्छा एरिया है, लेकिन थोड़ा शांत कह सकते हैं, मतलब कि 10 बजे के बाद थोड़ा सेफ्टी पर्पस के लिए सही नहीं है। और उसका जो खान ग्लोबल है, मतलब कि मेरी फ्रेंड का खान ग्लोबल में एडमिशन लेना था, जो कि हिंदी मीडियम है, वो ब्रांच बस वजीराबाद में है, तो उसी के आसपास। और पहली बार आपको दिल्ली में अगर बोल दिया जाए कि यहाँ जाना वहाँ जाना है, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। सो अभी 1-2 महीने के लिए फिर वहाँ रहेगी, अपना जो करे वो अपना बोल रही थी चेंज कर लेंगे। सो उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या करना है। सो बेसिकली फिर अब हम उधर से, हम और मेरा फ्रेंड है वो कैब कर गया, क्योंकि भाई साहब वहाँ से फिर मेट्रो आते हैं, मेट्रो से फिर लक्ष्मी नगर आते हैं, हालत ख़राब हो जाता है, क्योंकि वैसे ही गर्मी से और हालत ख़राब हो ही रहा है। सो शुक्र है कि हम पिघले नहीं हैं, नहीं तो भाई इतना तेज़ गर्मी रहता है मत पूछिए। सो बेसिकली अभी बज चुके हैं 8:30, तो सोच रहे हैं अपना, बहुत दिन से डिनर बनाते हुए नहीं दिखाया है। सो आज सोच रहे हैं डिनर बनाने का एक क्लिप, मतलब कि वीडियो रिकॉर्ड करें, क्योंकि भाई गर्मी में ना डिनर बनाने का भी नहीं मन करता है। सो बेसिकली रहा ही बात ये आम के स्टोरी की। सो मेरे
तो भैया मतलब कि सामने ही में रहते हैं, मेरे दरभंगा में, मेरे जस्ट सामने ही। हम लोग के गांव के क्या कहेंगे, मतलब कि गांव के पापा के भैया भैया ही कहते हैं। सो मेरे भी भैया, उनके बेटे जो है वो मेरे भैया है। तो आंटी आ रही थी, उन्हीं की मम्मी आंटी आ रही थी, तो वहीं से मम्मी और पापा अपना आम और काजू कतली दोनों मेरे लिए यहाँ पे दे दिए थे। तो वही लाने के लिए फिर हम कल, आज तो गए ही गए आनंद विहार, कल भी गए थे आनंद विहार आंटी को लाने के लिए। फिर आम वगैरह सब भी था। सो बेसिकली ये घर से मेरा आम आया, और मेरा काजू कतली जो था ये बेड पे ही रहता है, मतलब कि अभी तो बेड पे ही है, जो कि ऐसा कुछ दिख रहा है, मस्त है, टेस्टी है। सो बेसिकली यही था स्टोरी आम का। सो अभी चलते फटाफट अपना डिनर प्रिपेयर करते हैं, देन आपसे मिलते हैं डिनर के बाद। सो बेसिकली आपने ये तो सुना ही होगा कि खाने से पहले थोड़ा मेहनत करना पड़ता, मतलब कि खाना बनाना पड़ता, लेकिन मेरे केस में जस्ट अपोजिट है। मतलब खाना बनाने से पहले भी मेहनत करना पड़ता है। जस्ट लाइक अकाउंट्स में रॉ मटेरियल, उसके बाद ट्रेडिंग, पीएल। तो जैसे ही मुझे भी अभी बर्तन धोना है, देन उसके बाद जैसे ही मेरा बर्तन धोना फिनिश हुआ, देन उसके बाद फिर जो गैस स्टोव है उसको भी साफ़ करना, क्योंकि बहुत दिन से गंदा हो गया था। सो इसको भी थोड़ा साफ़ करना। ऊपर से गैस स्टोव के नीचे भी जम गया था, थोड़ा ग्रिल वगैरह सब भी साफ़ कर लिए, क्योंकि थोड़ा साफ़ सफाई में अच्छा लगता है खाना बनाने में भी। और कोई भी अगर आता है, जैसे कि घर से ही अगर मम्मी आ गई या फिर पापा आ गए, तो उस टाइम में साफ़ करने से बेटर है कि अभी से साफ़ रखना चाहिए। सो बेसिकली यहाँ पे गैस स्टोव तो साफ़ हो गया। उसके बाद फिर इसका जो ऊपर का जो रॉड होता है वो भी मस्त से क्लीन कर दिए। देन उसके बाद फिर थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट करके, देन उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ वैसा बनाने का तो नहीं था, लेकिन मैंने पहले ही से सोयाबीन को फूलने दे दिया था। तो तब तक यहाँ पे कढ़ाई गर्म हो रहा है, उसके साथ ही मैं यहाँ पे आलू भी छील लिया हूँ, क्योंकि दो काम एक साथ करने में सही रहता है। सो यहाँ पे प्याज भी छिल चुका है। देन यहाँ पे लगभग हीट हो ही गया है मेरा कढ़ाई। सो बेसिकली यहाँ इसमें थोड़ा सा ऑयल दे के इसको भी गर्म करते, फिर याद आ रहे भाई आलू तो धोए ही नहीं। देन उसके आलू धो के लाए, जैसे एक आलू, फिर सेकेंड आलू कट किए, लगभग पूरा आलू कट ही कर ही दिए थे, तभी फिर पूरा ट्रे वगैरह सब जो ऑयल उसमें दिए थे वो गर्म हो गया। सो बेसिकली थोड़ा सा फ्राई कर लिए सोयाबीन को। देन जैसे ही सोयाबीन फ्राई हो रहा तब तक मैं यहाँ पे आटा भी निकाल लिया हूँ। देन यहाँ पे थोड़ा सा और तेल डाल के, देन उसके जीरा वगैरह सब, तेज पत्ता को थोड़ा फ्राई करके, देन इसमें प्याज ही थोड़ा हल्का सा गला के फ्राई टाइप का करके, सो कि इसका अच्छा टेस्ट आएगा। देन उसके थोड़ा सा नमक डाल के, देन उसके जितना ही मसाला था, हल्दी, धनिया, मिर्च, ये सब को थोड़ा सा पानी में मिला के, देन उसके यहाँ पे सोयाबीन और आलू को भी मिला के थोड़ा सा ढक के छोड़ दिए। जितना देर में ये हल्का सा भूजेगा तब तक में मेरा यहाँ पे आटा भी गूंज जाएगा, क्योंकि ऑल अराउंड 6 रोटी बनाना है, जो कि 3 अभी खाएंगे और फिर 3 कल के लिए बनाना है। सो बेसिकली यहाँ पे मेरा लगभग आटा गूंज ही गया है। सो यहाँ पे मतलब इक्वली 6 रोटी बनाए, क्योंकि भाई कोई अगर बड़ा हो रह गया या छोटा रह गया तो उसमें फिर लड़ाई हो जाएगा आटा में। सो बेसिकली यहाँ पे मेरा आधा सब्जी पक ही गया है। सो बेसिकली इसको उतार के फिर यहाँ पे रोटी बनाना स्टार्ट करी, क्योंकि रोटी के बाद भी सब्जी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रोटी में रहता है कि खड़ा होना पड़ता है। सो और सब्जी चढ़ा के अपना यहाँ पे रेस्ट भी करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे फटाफट यहाँ रोटी बनाना स्टार्ट करिए। पहला रोटी तो एक तरीक़े से भारत का नक्शा ही बन गया था, लेकिन ये भी फूल गया था, क्योंकि देखिए रोटी खाने लायक तो बन जाता है। अब आप ये कहिए कि पूरा एकदम गोल टाइप का, मतलब कि आपको सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है पूरा 100% सर्कल होता है, तो ऐसा मेरा रोटी बनता नहीं है सर्कल। ट्राई करते कि गोल बन जाए, लास्टली 1 से 2 गोल बन भी जाता है, लेकिन खाने लायक रहता है। सो बेसिकली उतना मेहनत क्यों करना, गोल आखिर रोटी को खाना ही तो है। सो यहाँ पे देखते ही देखते मेरा लास्ट रोटी भी लगभग हो ही गया है बेलने का। सो बेसिकली यहाँ पे लास्ट सेकेंड हो गया, यहाँ पे मेरा रोटी भी बन गया है। देन उसके बाद फिर जब तक मैं रोटी बन रहा है, देन तब तक मैं यहाँ हाथ भी धो के फिर अगेन यहाँ पे सब्जी चढ़ा दी है। देन उसके बाद थोड़ा सा इसको गर्म करके इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और इसको ढक के छोड़ दिया। सो फ्रेंड अभी तकरीबन बज रहे हैं 11:10 और मेरा डिनर भी फिनिश हो गया है। और आज मैंने डिनर में
रोटी और सब्जी और क्या मैंगो खाया है। सो मैंगो भी लगभग पक ही गया था, 1 से 2 पक गया है। सो उसको धीरे धीरे अब खाना स्टार्ट करें, क्योंकि मैंगो ऐसा है कि एक बार में सब अगर स्टार्ट हो गया पकना तो फिर उसको खाने में भी प्रॉब्लम होता है। और मैंने अपना जो किचन है, किचन को भी साफ़ कर लिया, पूरा ऊपर का स्लैब साफ़ कर लिया। ये थोड़ा सुबह में मॉर्निंग में अपना धो लेंगे। बाकी थोड़ा रूम हल्का फुल्का मैसी भी है। सो बेसिकली इसको अब धीरे धीरे साफ़ करेंगे कल से अपना, और कल से फिर अपना पढ़ना भी स्टार्ट करना है। सो आज के ब्लॉग में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।